हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं कितने घंटे टाइम देता था स्टार्टिंग में, मैं कितने घंटे पढ़ता था, उसको लेकर भी एक सवाल है। और दूसरा ये भी सवाल था कि मैंने अपने जॉब के जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं जॉब कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और अगर कर रहा था तो मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज किया था, अगर नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पढ़ने का कोई वो टाइम और फिक्स नहीं होता है कि आप 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। मेरा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मैं 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मेरे को 10 घंटे हर दिन पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप प्रिपरेशन करने उतरोगे इस फील्ड में तो आपको भी समझ में आएगा कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप बजाय उसके ये करो कि एक टॉपिक उठाओ, मतलब जैसे 4 पेपर्स होते हैं, 5 पेपर्स होते हैं कुछ कुछ एग्जाम्स में, तो मैं फिलहाल 4 के हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी, या 5 भी आप मानो तो मान सकते हो। तो कोई एक टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, अगर आप बोट एंड स्ट्रीम अगर टॉपिक आप उठा रहे हैं, अगर उसमें अगर आपको डाउट है तो आप मेक श्योर कीजिए जब तक कि वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, या फिर आपने अगर मान लो टारगेट करके रखेगा आज आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस क्वांट के उस सेक्शन में से, तो आप जब तक 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे, मतलब आप खुद को फ्री नहीं करेंगे। ये काम मैं करता था कि एक टॉपिक उठाया, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं रेस्ट नहीं लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये होता था, अगर मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा तो 1 घंटा 2 घंटे में ब्रेक लिया, अपना वॉशरूम गया, पानी पिया, ये सब किया, थोड़ा जो भी खाना है फास्ट में, ताकि मेरे को जो अपना जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे, वो किया, फिर से स्टार्ट किया। ठीक है। और रीजनिंग का भी वही, अगर अगर मुझे पता है कि मुझे पजल सॉल्व करने हैं, मेरा एक रूटीन था कि हर दिन मैं कम से कम 10-15 पजल करता ही करता था। मतलब एक बड़े, मतलब जो मेंस वाले पजल थे वो 5 हर दिन करना ज़रूरी होता है, और बाकी प्री तो आप जितना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक टाइम बाद आपके साथ ऐसा होगा ना कि प्री के क्वेश्चन ना आपको हलवा लगने लगेंगे, मतलब कोई दम ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, तब आपको मज़ा आने लगेगा मेंस के क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा और आपको करने में थोड़ा सा परेशानी होगी। तो जब तक चैलेंजेस होंगे नहीं तो आपको सॉल्व करने में मज़ा कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये सब करता था। मेरा जो रूटीन होता था सुबह से, वो सबसे पहले मैं उठता था, मेरा कोई वो ऐसा नहीं था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाला बंदा हूँ। मैं मेरा जो मॉर्निंग होता था वो 7 बजे, 7:30 बजे, कभी 8 भी बज जाते थे, ऐसे होता था। बट उठने के साथ मेरा क्या प्लान होता था, वो होता था कि सबसे पहले मैं उठता था, फिर उसके बाद उठने के साथ मैं बैठने पढ़ा नहीं रहता था। उठने के साथ सबसे पहला काम मैं जो जो क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोस है वो मैं देखना स्टार्ट करता था। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे स्टार्ट होता है सेशंस, उसके आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद ही मैं स्टार्ट करता था, ताकि मेरे को ऐड वैड देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और मैं इसको जल्दी से 2x पे लगा के उसको देखूं, और साथ में मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, मैं साथ साथ ब्रश भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इधर भी है। मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था, मैं सारा टाइम, जितना से ज़्यादा टाइम हो सके, मैं पढ़ने में ध्यान देता था। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम मान लो नहा भी रहे हैं और उस टाइम पे अगर हम कोई टॉपिक के हम वीडियोस ला के देख रहे हैं, भले ही हमको पूरी बात नहीं समझ में आए, लेकिन 2-3 कीवर्ड्स ऐसे होंगे ना जो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट बैठ रहा होगा, लेकिन तब आपको लगेगा कि नहीं, मैंने तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बाद में जब वही टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ने लगोगे तब वो समझ में आएगा, अरे अरे यार, मैंने तो इस कीवर्ड के बारे में मैंने पहले सुना था, या फिर आपको थोड़ी बहुत आइडिया लग ही जाएगा। तो बजाय कि आप एक टाइम पे एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने किया है, हो सकता है सबसे कंफर्टेबल ना हो। तो ये तो हो गई इसकी बात करंट अफेयर्स। उसके बाद मैं इंग्लिश के लिए भी यही करता था, जो एडिटोरियल्स में देखता था सुबह। और मैंने कहाँ से ये सारे प्रिपरेशन किया उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो एडिटोरियल के लिए भी मैं वही चीज़ें करता था प्लान। सुबह उठा, मतलब एक करंट अफेयर्स खत्म हुआ, फिर ये एडिटोरियल किया। ये एडिटोरियल खत्म होने के बाद फिर उसके बाद आता था मेरा रीडिंग, 1-1 घंटा 1.5 घंटा जो मेरा रीडिंग होता था। रीडिंग के साथ साथ जो नए कीवर्ड, नए मेरे को वर्ड्स मिलते थे, एक तो वोकैबुलरी के वीडियोस तो मैं देखता ही था एडिटोरियल में, उसके अलावा जब मैं रीडिंग कर रहा होता था तब भी मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स मिलते थे, तो उसको भी मैं पढ़ करके उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता था। क्योंकि मैं फ़ोन में बताया था आपको कि जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं फ़ोन पे ही अपना करता था। मेरे को अपना पेपर पे, मतलब कॉपी पे लिखने वाला बंदा में से मैं नहीं था, मेरे को वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता था। ठीक है, ये करने के बाद फिर जैसे बजते थे 11, जैसे बचा, मतलब ये 3 काम करने के बाद ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे, 11 लगभग बज ही जाते थे। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करता था, वो जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जहाँ पे लाइव सेशंस कराए जाते हैं, तो मैं वहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस के लिए वो सारे वीडियोस देखता था। फिर मैं उसको जल्दी जल्दी कम से कम हर एक टॉपिक के 3-3 वीडियोस देखते देखते मेरा दोपहर हो जाता था। दोपहर होने के बाद फिर उसके बाद ब्रेक लिया, फिर नहाया, खाना खाया, मतलब लंच किया,
फिर उसके बाद अगर तब तक एनर्जी रहती नहीं थी कि पूरा करो, फिर मैं सो जाता था, शाम को उठता था 5:30 या 5 बजे, 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद उठा। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता था। जो बाकी मैंने अगर मान लीजिए दिन में मैंने रीजनिंग किया है जो वीडियोस के थ्रू रीजनिंग हुआ है, तो शाम को मैथ ले लेता था और रात तक मैं इंग्लिश को ही टच करता था। तो ये सारी चीज़ें रहती थी। और सोने से पहले मैं क्या करता था, जब मुझे पता जैसे रात के 12 बज गए, रात के 12 या 11 साढ़े 11 बज गए, तब मैं उठाता था वो सारे टॉपिक जो एडिटोरियल मैंने सुबह किया था। दिन भर तो थोड़ी बहुत देख ही लेता था, लेकिन जो मेन जो मेरा याद करने का होता था वो मेरा रात को पढ़ता था। सारे जो जितने भी कीवर्ड्स मेरे पास होते थे, वर्ड्स होते थे, उसको मैं याद करता था। याद करने के बाद उसके बाद जो भी चीज़ें मेरे को रिवीजन करना होता था, मतलब बेसिकली रात का टाइम होता था, मैं रिवीजन जो भी दिन में पढ़ा है या फिर जो भी चीज़ें मैं बार बार भूल रहा हूँ उसको रिवीजन करने का काम करता था। और यही सब चीज़ें होता था, ठीक है। उसका फिर मैं वही रात के 1 बजे तक मेरा एक टाइम मैंने फिक्स कर रखा था कि मैं 6 घंटे सोता था दिन में। 6 घंटे मतलब रात में सोता था, दिन में हो गया तो कभी आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम मिले, ताकि मैं जो मेरा जो एनर्जी है उसको मैं रिस्टोर कर पाऊँ। तो उसके लिए ज़रूरी होता था, ताकि हम सुबह से पढ़ते हैं, हमें आंखें भी कभी कभी पेन करने लगता है, हमारा बॉडी भी कभी कभी लगता है कि हम थक गए हैं, तो ज़रूरी है रेस्ट करना। अगर आप ऐसे बंदे में से हैं जो कि सिर्फ रात को रेस्ट करना पसंद करते हैं, तो इट्स योर चॉइस। फिर मैं वही 1 बजे रात को सोया, फिर सुबह 7 बजे, 7:30 बजे या कभी कभी 8 बजे आते थे, वैसे उठा, फिर ये सब प्रोसेस चलता था। ये था मेरा डेली रूटीन का। अब आते हैं उसके बाद वो वाली बात कि मैं जॉब के साथ कैसे चीज़ों को मैनेज किया। देखो, पहली बात कि एक ना आपको एक जो डेडलाइन है वो देना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने अगस्त 2021 को मैंने अपना मतलब माइंडसेट बनाया कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा, बैंकिंग की प्रिपरेशन करूंगा। बट इतना मुझे क्लियर था कि मैं बैंकिंग ही करूंगा, मुझे रेलवे में नहीं जाना था, मुझे एसएससी में नहीं जाना था। क्योंकि अगर आप 2 नाव पे पैर रखेंगे ना, तो डूबेंगे ही डूबेंगे। तो जहाँ पे आप फोकस करेंगे, पहले आप उधर ही फोकस कीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब लगे कि नहीं इधर नहीं हो रहा है, तभी आप दूसरे में स्विच कीजिए। और दूसरे में स्विच भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि पिछला वाला को भी लेके चल रहा है, इसको भी लेके चल रहा है, तो ऐसा ना क्या होता है कि आप ना इधर के रह जाएंगे ना इधर के रह जाएंगे। तो मैंने वही माइंडसेट बनाया अपना अगस्त में। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोस हल्का देखने की कोशिश किया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकता हूँ, मतलब कितना टाइम में दे सकता हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मतलब थोड़ा 1 घंटा हर दिन के देना स्टार्ट किया। देखता हूँ कि मैं कर पाता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं जगता है तो मैं नहीं करूँगा। मैंने मन तो बना लिया कि मैं बैंकिंग में जाऊँगा, लेकिन इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए ना। तो जब मुझे लगा कि नहीं मेरा इंटरेस्ट बन रहा है इसमें, इन सारी चीज़ों में मेरे को इजी लगने लग रहा है स्टार्टिंग से ही, तो फिर मैंने तब उस टाइम पे क्या था कि मैंने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मतलब ओवरव्यू जैसा स्टार्ट किया था, कौन सा चैनल से मैं स्टार्ट करूंगा, कौन सा टीचर्स को मैं फॉलो करूंगा। तब तक वही डिसाइड करने में मेरा 3 महीना लग गया, धीरे धीरे चीज़ें में। फिर जब आया अक्टूबर का महीना, तब मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर अपना जो प्रिपरेशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट किया। 2 महीने मेरे चले, तब मैं जॉब कर रहा था। पिछले 1.5 साल से मैं एक प्राइवेट फर्म में था, उसी में जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे मेरा ऑफिस का टाइम जो होता था वो 9:30 से होता था, कभी 9:30 से होता था, इवनिंग के 6 बजे आते थे। तो बीच में थोड़ा जब काम नहीं रहता था, मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम पे, तो क्योंकि कोविड भी था। तो बीच में जब टाइम मिल रहा था तो मैं थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रहा था, कि मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। इतना दिन भर काम करने के बाद फिर इवनिंग की इतना एनर्जी रहता ही नहीं है कि आप पूरा चीज़ों को फिर से लेके चलो। तो मैंने किसी तरह कोशिश किया, 2 महीने मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं जो है इसी मतलब अपने जॉब के साथ मैनेज करूं। तब जब मुझे लगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है मेरे से, तब मैंने दिसंबर 2021 में मैंने अपना जॉब क्विट किया, प्राइवेट से जो फर्म में जो मैं काम कर रहा था रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट पे। तो जॉब मैंने क्विट किया। क्विट करने के बाद इतने पैसे, हाँ लेकिन ये जो जॉब क्विट करने का जो आइडिया था, ये ऐसा नहीं था कि सडनली मैंने बना लिया था। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि आने वाले जो 1 साल है तो उतना तक मेरा जो भी खर्चा है, जैसे फॉर्म फिलअप का खर्चा है, मेरा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है या घर पे रखने का, रिचार्ज का, वाईफाई का खर्चा है, सब कुछ मैं उठा पाऊँ। तो उतने पैसे को मैंने एक बार जमा किया। उसके बाद मैंने जॉब क्विट किया और उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग गया। पहले तो मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग, तब मैंने पहला जो प्री दिया था अपना वो दिया था आईपीएस क्लर्क का, जो कि जो 11th एडिशन था, और पीओ का भी। तब मेरा मार्क्स बहुत ही गंदे आए थे, 100 में से मेरे को अराउंड 25 मार्क्स आए थे। वो सिर्फ 1 महीना पढ़ के, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मुश्किल 1 महीना नहीं 1.5 महीना पढ़ के मैंने वो एग्जाम दिया था। तो मार्क्स तो वैसे भी गंदे आने, तब मेरे को बहुत दुख लगा था। मुझे लगा था कि मैं शायद इसको निकाल ले जाऊँगा, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत दुख लगा। और वो जो मेरा आंसू था ना, उसकी वो जो दुख था ना, तो मैंने उसको ज़ाया नहीं होने दिया। मैंने दोबारा मेहनत करी। मैंने थोड़ा पहले सोचा कि 3 महीने काफ़ी होगा शायद, फिर मैंने 6 महीना टाइम दिया। वैसे करते करते जब बैक टू बैक मेरे पास फेलियर्स आने लगे ना, तो मैं धीरे धीरे ना और स्ट्रांग होता गया।
बहुत लोग ऐसा होता है कि जब फेलियर्स आते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर दूसरा में स्विच करते हैं कि ट्राई कर लेता हूँ, एसएससी में चला जाता हूँ या बैंकिंग ये रेलवे में चला जाता हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लगा कि और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत करूँगा और बेटर रिजल्ट लेके आऊँगा। फिर धीरे धीरे वैसा होने लगे। कभी एक फेज़ ऐसा आया जब मेरे जो मार्क्स थे बहुत ही क्लोज होकर के मैं रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक फेज़ ऐसा आया जब मैं वेटिंग लिस्ट तक पहुँचा, और अभी एक ऐसा फेज़ है जहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो एक डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया था, मैं दिसंबर में छोड़ूंगा, नेक्स्ट दिसंबर तक मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँगा। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जॉब दिला दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा नहीं कि अपना फील्ड चेंज कर दूंगा, मैं एसएससी में चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने 1 साल अगर बैंकिंग में टाइम दिया है तो मैं बैंकिंग ही मैं क्रैक कर पाऊंगा। अगर मैं एसएससी में जाऊँगा तो फिर से जीरो से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से काम करता है, अलग उसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो फोकस एक ही रखिए। मेरा आपको यही सीखने, मतलब जो मेरा जो तरीका था उससे आपको यही सीख सकते हैं कि आपको फोकस रखना है एक ही चीज़ पे। फिलहाल इधर उधर भागने से बजाय एक चीज़ पे फोकस करिए, हो जाए तब दूसरे पे स्विच कीजिए। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ट्राई कर लिया, इसमें नहीं हो रहा है, तब आप स्विच कीजिए। लेकिन अगर स्विच करेंगे तो दूसरे में ही पूरा फिर फोकस देना है, ऐसा नहीं कि आधा इधर आधा उधर। ये बहुत प्रॉब्लम करता है। काफ़ी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि जब इतना प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो दोनों में ट्राई कर लो। तो मैंने बोला नहीं, मैं बस इधर में ही ठीक हूँ। ठीक है, तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, डेडलाइन देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके।